आज का विषय हमारा रहेगा कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हम स्वयं कर रहे हैं या ईश्वर हमसे करा रहा है। तो बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है वो ईश्वर उससे करा रहा है। इस व्यवस्था को समझने के लिए, जानने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग अधिकतर एक उदाहरण मुझे देते हैं कि आचार्य जी, कि ईश्वर की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं उनसे कहता हूं कि ये बिल्कुल सत्य है। कहते आपने तो मान लिया कि ईश्वर ही सभी कार्यों को कर रहा है। तो मैंने कहा देखिए, आपने क्या कहा? आपने कहा कि ईश्वर की इच्छा के बिना पेड़ का कोई भी पत्ता नहीं हिलता है। अब पेड़ का वो पत्ता हिला कैसे? पहले तो स्थिर था, अब हिला कैसे? वायु के प्रवाह से। और वायु के प्रवाह का नियंत्रण किसके पास में है? किसके पास में? परमात्मा के पास में। तो वायु तेज चली तो पत्ता हिला, वायु नहीं चल रही तो पत्ता नहीं हिल रहा। तो जब इस संदर्भ को हम केवल इसी प्रकरण के अंदर देखते हैं तो ये बात तो सत्य है, लेकिन अधिकतर लोग इसी प्रकरण को अन्य सभी बातों के साथ जोड़ देते हैं। आत्मा, जीवात्मा अपने कर्म करने में स्वतंत्र है। परमात्मा अपने स्वयं के कर्म करने में स्वतंत्र है, क्योंकि ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा भी चेतन सत्ता है और परमात्मा भी चेतन सत्ता है। परमात्मा के क्या कार्य है जो वो करता है, और इन कार्यों में परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अर्थात इन कार्यों में वो किसी की सहायता या मदद नहीं प्राप्त करता है। तो ईश्वर के कार्य क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति करना। ये समस्त प्रकृति, सृष्टि, मनुष्य आदि सभी की जो उत्पत्ति है वह परमात्मा के द्वारा की गई है। ज्ञान भी वेदों का ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया गया है। दूसरा कार्य क्या है परमात्मा का? कि जो सृष्टि है, जो भी बनाया गया है, उसको नियमित रूप से प्रवाहित करना या चलाना, नियमानुसार उसके अंदर में कार्य होता रहे। इसलिए हम ईश्वर के प्रत्येक कार्य के अंदर नियम देखते हैं, और उस नियम को बनाने वाला कोई ना कोई नियामक है, इसका भी हमें एक अनुभव हो जाता है। तो प्रकृति का जो भी है वो पालन करना है। तीसरी जो चीज है वह है प्रकृति की प्रलय करना, सृष्टि का जो प्रलय अवस्था में उसको समाप्त करना। तो प्रकृति अनादि सत्ता है, कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि सत्ता है। न इनका कभी उत्पत्ति हुई, न इनका कभी विनाश होगा। लेकिन प्रलय अवस्था में जो प्रकृति होती, जो सृष्टि होती, जो हमें दिखाई दे रही है सब चारों तरफ ब्रह्मांड के रूप में, इसको परमात्मा प्रलय अवस्था में एक बिंदु के रूप में ले आता है। अभी जो फैली हुई है इसको बिंदु के रूप में ले आएगा, और जब फिर से सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो फिर से उस बिंदु से उस प्रकृति का पूरा निर्माण होगा। इसलिए प्रकृति अनादि सत्ता होते हुए भी प्रकृति का प्रलय इस अर्थ में है कि वो अपनी व्यापकता को समाप्त करके एक सूक्ष्म बुद्धि के बिंदु के रूप में आ जाएगी। तो तीन कार्य ईश्वर के हो गए।
चौथा कार्य क्या करता है ईश्वर? चौथा, ईश्वर आपके सभी कर्मों को देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि आपके शुभ अशुभ कर्मों को अनुसार उसका फल आपको प्राप्त कराना है। तो ईश्वर आपके सभी कर्मों को देख रहा है और उन कर्मों के अंतर्गत परमपिता परमात्मा आपके मन के भावों को यथावत जानता है। लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर, ईश्वर प्रत्येक की आत्मा के मनोभाव को यथावत जानता है। ये वाक्य है। अब ये वाक्य का अर्थ क्या हो गया कि मनोभाव। अब कपड़े बहुत अच्छे हो गए, वाणी से भी अच्छा बोल रहे, लेकिन मन के अंदर बुराई चल रही है। सामने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं अनुभव कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिए परमात्मा आपके समस्त कर्मों का ज्ञाता है। आपके अंदर के भी बुरे विचारों को वो देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। वाणी के द्वारा भी हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको भी देख सुन जान रहा है, और शरीर के द्वारा भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसको देख सुन और जान रहा है। अर्थात ईश्वर हमारे वाणी, शरीर और मन से जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका लेखा जोखा वो देख रहा है। कैसा? यथावत, जैसा है वैसा ही। उसके लिए कोई पर्दा नहीं है। पर्दा तो पुरुषों के लिए होता है, बाह्य व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन परमात्मा यथावत जानता है। जैसा आपका अंतःकरण चल रहा है वैसा ही ईश्वर आपको जान रहा है। इस बात को मानने का प्रयत्न करें। तो ईश्वर के ये कार्य मुख्य जो है, जो मैंने बता दिए, ये ईश्वर के कार्य है। ईश्वर का कार्य कहीं पर भी जीवात्मा को चलाना या आत्मा को चलाना ऐसा नहीं है। और यह इसलिए नहीं है क्योंकि फिर आत्मा को उस कार्य का फल क्यों प्राप्त होगा? वो तो ईश्वर ने चलाया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी आत्मा पाप कर्म करती है उसका फल उसको मन, वाणी या शरीर को प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये कर्म का फल उस आत्मा को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किया जाता है, परमात्मा के द्वारा ये नहीं किया जाता। हाँ, ईश्वरीय प्रेरणा अंदर आ सकती है। हमारी बुद्धि के अंदर परमात्मा की समीपता, भर्गो देवस्य धीमहि, उस भर्ग शुद्ध तेज स्वरूप को प्रभु मुझे प्राप्त कराओ, ये हो सकता है। लेकिन उस होने के साथ में उसकी बाध्यता के लिए हम स्वतंत्र हैं। उसको मानने न मानने, करने या न करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। फल की जो भी व्यवस्था होगी वो तो भोगना ही पड़ेगा। उसके अंदर में कोई भी व्यवस्था हम उसको सुधार नहीं सकते। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारे व्यक्तिगत कर्म ही होते हैं, जिन विकर्मों के माध्यम से हमें अपने पुण्य और पाप कर्मों के कारण सुख या दुख की प्राप्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, परमात्मा नहीं करा रहा है। तो इसलिए हम जब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्मों पर विशेष चिंतन देना है। इसलिए देना है क्योंकि हमारे कर्मों का साक्षी कौन है? परमपिता परमात्मा है। वेद के अंदर एक मंत्र के अंदर प्रसंग आता है कि दो पक्षी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए हैं और एक वृक्ष के नीची डाल पे बैठा है, एक ऊंची डाल पे बैठा है। तो नीची डाल का जो पक्षी है वो फल का स्वाद ले रहा है और ऊपर डाल का पक्षी वो फल को नहीं खा रहा है, केवल मात्र नीचे वाले उस पक्षी के उस कार्य को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। तो यहाँ ये उपमा दी गई है कि नीचे वाला जो पक्षी फल खा रहा है वह आत्मा या जीवात्मा है जो सांसारिक विषय भोग वासनाओं में अंदर लिप्त है।
वह पक्षी जो नीचे वाला है वो अपने कर्म कर रहा है, इसको ईश्वर देख रहा है, ऊपर वाला पक्षी। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ पर उपमा दी गई है उसी प्रकार से हम कर्म करने में स्वतंत्र है। विषय वासनाएं हमारे सामने है, हम चाहे तो उसके अंदर में लिप्त हो या नहीं। ईश्वर ने जो उसकी कृति थी, जो उसकी व्यवस्था थी, एक सुंदर कृति बना करके मनुष्य के शरीर के रूप में एक यथावत, जिसके अंदर कोई भी चेंज आपको कभी करने की आवश्यकता नहीं है, और सभी चीजें आपके उन्नति के लिए परमात्मा ने प्रदान कर दी। वाणी दे दी, आंख दे दी, कान दे दी। वाणी किसके लिए दी? अत्यधिक क्रोध करने के लिए दी है परमात्मा ने। वाणी किसके लिए दी? अपशब्दों के लिए दी है, गालियां बोलते हैं कई लोग। असत्य बोलने के लिए परमात्मा ने वाणी दी है क्या हमें? लेकिन बोलते हैं। आंख से भी हम अच्छी चीजें देखें और कानों से भी हम अच्छे वचनों को सुने। तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये समस्त 10 इंद्रियां और पूर्णतः ये शरीर हमें ईश्वर ने हमारी उन्नति के साधन के रूप में दिया है। इसलिए ईश्वर ने इन साधनों के साथ कर्म करने की स्वतंत्रता भी दे दी। अब वो उसके ऊपर है कि वो क्या करता है। तो इसलिए मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं करता है। ईश्वर के द्वारा हम कार्य को कर सकते हैं कब? जब उससे प्रेरणा हम प्राप्त करें। वेद ज्ञान की प्रेरणा प्राप्त हो गई, यज्ञ करना चाहिए तो हमने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तो आप कहेंगे ये ईश्वर ने कराया। ईश्वर ने प्रेरणा दी थी, और प्रेरणा केवल आपको नहीं दी, उस बात को तो 1000 लोगों ने सुना है, लेकिन आपने ही प्रारंभ किया है। बाकी 999 तो शुरू नहीं किया। तो यदि ईश्वर शुरू करा था तो सबके शुरू हो जाने चाहिए थे, नहीं चाहिए। तो इसीलिए ईश्वर केवल मात्र एक किसी भी कार्य करने की प्रेरणा को वेद ज्ञान के माध्यम से और ईश्वर अपनी शक्ति के माध्यम से हमारे अंतःकरण के अंदर या हमारी बुद्धि के अंदर उस बात को प्राप्त करा सकता है। बाद में करना न करना ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ये सभी कर्म ईश्वर करा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रकृति की व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। तो प्रकृति के जितने भी प्रसंग हो रहे हैं वो सभी ईश्वर के अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है, हमारा कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन हमारे जो शरीर से हम जितने भी कार्य कर रहे हैं वहां पर हम स्वयं उसके अधिकारी है, और हम स्वयं अपनी इच्छा से उसके द्वारा पाप या पुण्य कर्म कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना प्रारंभ करो। रात को सोने से पहले एक रील पूरे दिन भर की चला लिया करें कि पूरे दिन भर कितने मैंने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए, कितनी बार क्रोध किया और कितनी बार क्रोध को नियंत्रित किया है, कितने अपशब्दों को बोले हैं या कितने अच्छे वचनों को हमने बोला है। तो एक रील जब चलाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन होगा उस दिन का, हमें पता लगेगा प्लस कितने हो गए, माइनस कितने हो, और उससे हमें अगले दिन की अधिक प्लस करने की प्रेरणा को हम प्राप्त करेंगे, और हम उसको अगले दिन और प्लस के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। कब? जब आप अपने कर्मों पर चिंतन करना प्रारंभ करोगे तब। वस्तुतः व्यक्ति अपने कर्मों पर कोई चिंतन नहीं करता, वो प्रत्येक अपने कार्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, चाहे वो गलत कार्य हो। और इसलिए सत्य असत्य को ध्यान में रखते हुए कर्मों को करना प्रारंभ करना है। इसलिए परमात्मा ने जो हमें शरीर साधन के रूप में दिया है, इसको स्वस्थ और सुंदर बना के रखना ये हमारा अपना कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे लिए साधन है, ये आत्मा के लिए साधन है, और इस साधन का प्रयोग करते हुए ही आत्मा पाप या पुण्य कर्मों को करेगी। इसलिए आत्मा अपने कर्मों का स्वतंत्र
करने वाला है और इसीलिए इसका फल भोगने वाला भी वो स्वतंत्र ही है। इसलिए परमात्मा की कार्य प्रणाली जो है वो है, हमारी जो कार्य प्रणाली जो है वो है। हमारे कर्मों के अंदर परमात्मा का कोई भी दखल इस बात से नहीं है कि हमारे हर कार्य परमात्मा करा रहा है। जो हम प्रेरणा से प्राप्त करके कर रहे हैं उसके अंदर उतना सहमति है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, अब करना या न करना वो भी हमारा ही अधिकार है। इसका अर्थ हो गया कि आत्मा या जीवात्मा पूर्णतः कर्म करने में स्वयं स्वतंत्र है और उसके फल को भी भोगने के लिए भी वो स्वतः ही फल को भोगेगा, कोई अन्य उसके फल को नहीं भोगेगा। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था है। इसको ध्यान से सुने, समझे, विचार करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्यक रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप भी करें, अपने परिवार के सदस्यों से भी कराएं और अपने मित्र गणों से भी सब्सक्राइब कराएं। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।